हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोटिक हर्षल। आज आप मेरे सामने टेबल पे देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे कॉइन्स रखे हुए हैं और भी काफ़ी आइटम्स हैं। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये वीडियो न्यूमिस्मैटिक्स के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, न्यूमिस्मैटिक्स जो हॉबी है कॉइन कलेक्टिंग की, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग कंट्री के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया का सब्जेक्ट है तो इसमें एंशिएंट कॉइन्स भी हैं, रिपब्लिक कॉइन्स भी हैं, ब्रिटिश पीरियड के कॉइन्स भी हैं। ब्रॉड लेवल पे आप जाएंगे तो इंटरनेशनल एंशिएंट कॉइन्स जैसे रोमन कॉइन्स हैं, ग्रीक कॉइन्स हैं, ये सब एंशिएंट कॉइन्स में आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एंशिएंट कॉइन्स ऑफ इंडिया, और उसमें भी बहुत सारे रूलर्स रहे हैं। उसमें से आज हमने चूज़ किया है पांचाल के कॉइन्स। पांचाल रीजन के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं आज पीलीभीत से अमित वर्मा जी, जो बहुत लंबे समय से एंशिएंट कॉइन्स कलेक्ट करते आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे अपना समय दिया। और दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि आज हमारे पास अमित भैया पांचाल कॉइन्स लेके आए हैं और हम पांचाल कॉइन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया की जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने समय से कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं और आपके कलेक्शन में क्या क्या है? देखिए, कलेक्शन तो लगभग 17-18 साल हो गए होंगे। अच्छा, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से लगभग 6 से 7 साल हुए हैं। ओके। ठीक है, पहले तो ये था कि कलेक्ट करते थे, लेकिन ये पता भी नहीं था कि कॉइन कलेक्शन इस तरह से भी होता है जी। पहले तो ये था कि जो बाहर फेरी वाले थे उनसे कॉइन ले लिए हम लोगों ने, या फिर जो बर्तन वगैरह वाले हैं उनसे जाके कुछ मिल जाते थे, कबाड़ वालों से भी मिल जाते थे, तो उसको इकट्ठा करते रहते थे। ये नहीं पता था कि इसका ही मतलब एक हॉबी है ये, और इसको इस तरह से कलेक्शन किया जाता प्रॉपर है। तरीके से अरेंज किया जी, जाता जी, है। जी। जैसे आपने एल्बम में काफ़ी कॉइन्स लगाए हैं, एक एल्बम दिखाइए मुझे। जी जी। तो काफ़ी सारे कॉइन्स भैया ने इस तरह से प्रॉपर एल्बम में अरेंज करके फ्लैप्स में कॉइन होल्डर्स में लगाए हुए हैं। यही तरीका है कॉइन्स को अच्छे से अरेंज करने का। तो इससे आप थीमेटिक तरीके से भी कॉइन्स को अरेंज कर सकते हैं, कंट्री वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। एज़ पर योर कलेक्शन, एज़ पर योर इंटरेस्ट आप इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जी भैया, आप बता रहे थे आपने फिर अपने कलेक्शन को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करना सीखा। पहले तो इसको हमने यूं ही इकट्ठा करते रहे, जी। उसका कुछ हमने ज़्यादा वो उस पर जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जो पीलीभीत के ही एक कली मथर खां, उनके जब संपर्क में आया तब उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको कलेक्शन करना है। जी। और जो हमारा कलेक्शन है उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज वो हमारे बीच नहीं है, जी। लेकिन जो हमारा कलेक्शन है उन्होंने हमें बहुत हमारी हेल्प की, जिससे हम इसको आगे बढ़ा पाए। देखिए, पांचाल जो रीजन है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जिस रीजन में पीलीभीत है ये आता है उत्तर पांचाल। इसमें आपका पीलीभीत है, बरेली है, बदायूं है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, काशीपुर जी। और कुछ पर्वत क्षेत्र भी हैं, या मतलब खटीमा टनकपुर जो उत्तराखंड में है, जी। वह भी पांचाल रीजन में ही आता है। ओके। क्योंकि वहाँ से भी हमें कॉइन मिल चुके हैं, लेकिन लिखित रूप में फिलहाल इन स्थलों का कोई वो नहीं है। और कह सकते हैं जो गंगा के इस तरफ हम लोग रहते हैं ये उत्तर पांचाल है, और जो गंगा जी के उस पार का जो फर्रुखाबाद है, या आपका कानपुर है, कानपुर नगर, कानपुर देहात है, औरैया है, फतेहपुर है, बांदा, ये जो जगह हैं वो दक्षिण पांचाल में आती है। अच्छा। और जो उत्तर पांचाल की राजधानी बरेली में हौला तहसील में एक रामनगर गांव है, वहाँ आई छत्रा एक जगह है, वह उत्तर पांचाल की राजधानी रही। और उसी तरीके से दक्षिण पांचाल की राजधानी फर्रुखाबाद शहर की एक तहसील है कंपिल, वह रही है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री हमारे देश की, हमारे दुनिया की बहुत ज़्यादा वाइड है, और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सभ्यताएं हैं ये कितनी पुरानी रही हैं। हमारा जो जीवन काल होता है बहुत से बहुत 70 से 80 साल हमारा लाइफ टाइम रहता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम 70-80 साल जीते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हमारी हज़ारों साल पुरानी सभ्यताएं रही हैं, और उन सभ्यताओं में उनके रहन सहन का तरीका और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रही हैं।
जैसे कि आप अपने ही लाइफ टाइम में देखिए कितनी तरह के करेंसी कॉइन्स आपने देखे, कितना चेंज, कितने वेरिएशन आपने अपनी करेंसी कॉइन्स में देखे। तो उसी तरह से इन पुरानी सभ्यताओं में भी वेरिएशंस हुए और इनका जो कॉइन सिस्टम था वो अलग अलग तरह का रहा। पांचाल रीजन जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, ये 3100 साल पहले था, यानी बिफोर क्राइस्ट के पहले की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी कॉइन्स रखे हुए हैं ये 2-3 हज़ार साल पुराने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन्स यहाँ पर टेबल पे रखे हुए हैं। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं पांचाल कॉइन्स के ऊपर डिस्कशन। तो जी पांचाल कॉइन्स के बारे में बताता हूँ आगे कि हम पे कौन कौन से रूलर्स के कॉइन हैं। देखिए अभी तक तो 41 जी रूलर्स जो थे वो फाइंड हुए थे लगभग पिछले 3 सालों में, क्योंकि डॉक्यूमेंट पुराना है। अब 43 रूलर्स इस समय हैं पांचाल के। जो नए रूलर हैं उनका नाम है राज्य विजय मित्र व राज्य भानुमित्र। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझ पे कौन कौन से कॉइन हैं। देखिए जो रूलर मेरे पास हैं वो अच्युत है, अग्निमित्र है, अग्निमित्र सेकंड भी था, भद्रघोष, भानुमित्र, भूमिमित्र, चंद्रमित्र। दामगुप्त का भी है कॉइन, ध्रुव मित्र, इंद्र मित्र, जय मित्र, फाल्गुनी मित्र, राज्य विजय मित्र, शिव मित्र, शिवनंदी शरीफ, बंगपाल, वीरसेन, फाल्गुनी मित्र और यजनवाला। शायद हो सकता है मैं एक आध भूल रहा हूँ। वो रूलर मतलब फाइंड हुए हैं। और क्योंकि आप देख रहे हैं कॉइन तो बहुत हैं, कुछ कॉइन ऐसे हैं जो अभी हम इसको साफ भी नहीं कर पाए हैं। तो रूलर हो सकता है कुछ और भी हमारे पास हो जिसको हम डिफाइन ना कर पाए। पांचाल कॉइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गुप्त काल रहा या कुषाण काल रहा तो उसमें सोने के सिक्के भी चले, लेड के सिक्के भी चले और मतलब तांबे के सिक्के यानी कॉपर के सिक्के भी चले। लेकिन पांचाल में आपको सोने चांदी के सिक्के आपको नहीं मिलेंगे, वह मिलेंगे केवल आपको मिक्स धातुओं के। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जैसे ये पांचाल रीजन से हमें कुषाण का कॉइन मिला जी जिसकी मेटल काफ़ी अच्छा है। और जनरली जो हमें पांचाल के कॉइन मिलते हैं चाहे वो छोटे बड़े हों, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है। जी और ये जो कॉइन है काफ़ी पफ्ड होते हैं, फूले हुए होते हैं। जब ये कॉइन बना होगा तब भी उसकी कंडीशन अच्छी रही होगी। लेकिन जो यहाँ मेटल होता है वह जो होता है वो पांचाल का वो लोकल का था। अब जैसे कुषाण जो डायनेस्टी है वो आपके अफगानिस्तान से लेके हमें बिहार तक मिलेगी, पश्चिम बंगाल तक उसके कॉइन मिलेंगे कुषाण के, वो सब अच्छे मेटल होंगे। लेकिन पांचाल चूँकि ये लोकल का था तो यहाँ जो जो पांचाल कॉइन है उसका जो मेटल है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। पांचाल जो कॉइन बनाए गए जो जितना भी मेटल था वह अल्मोड़ा वहाँ की खदानों से मेटल आता था, वो कॉपर इतना प्योर नहीं था। और जो अपना जो रीजन है पांचाल का, पीलीभीत, बरेली है, शाहजहाँपुर है, लखीमपुर है, वो जो रीजन है उसमें कोई सॉइल ऐसा है जो इन कॉइनों को ख़राब करता है। आज कंडीशन ये है कि अगर हमें 100 कॉइन हम ढूंढते हैं पांचाल के जी तो उसमें केवल 5 ही कॉइन अच्छी कंडीशन के होते हैं, 95% वह बिल्कुल क्रैश होता है। अब कॉइन आज कंडीशन ये है कॉइन्स की कि हमने जो पांचाल कॉइन इकट्ठे किए हैं वो रखे रखे भी आपको टूटे हुए मिलेंगे। ये चूँकि मेटल भी पोर्टिन हो सकता है, ये जी जो भी कॉइन है वह टूट जाते हैं। ठीक है, कुछ कॉइन ऐसे हैं जिसका मेटल भी पोर्टिन होता है, बहुत ही थिन है, क्योंकि हजारियों साल से जी ये मतलब ज़मीन में है, तो कुल मिला के वो अच्छी कंडीशन का नहीं मिलता है। फिलहाल ये जो लॉट है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन की है, विजुअल नेम भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सिक्का राजा इंद्रमित्र का है, इसमें स्पष्ट आपको इसका लेजेंड भी दिखाई देगा।
यह भी राजा इंद्रमित्र का अच्छा कॉइन है। वन अपोजिट साइड तो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपको दो रेयर कॉइन दिखाता हूँ पांचाल रीजन के, जो बहुत ही कम मिलते हैं। राजा इंद्रमित्र या राजा अग्निमित्र, यह आपको बहुत मतलब काफ़ी मिलते हैं। यह राजा है शिव नंदी शीश, यह आपको बहुत कम मिलेगा। ब्रह्मी लिपि में इसमें लेजेंड भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक राजा और है, ये राजा प्रजापति मित्र, ये भी काफ़ी रेयर है। देखिए पांचाल कॉइन में सबसे अच्छा है कि इसमें राजा के पूरे नाम लिखे होते हैं ब्रह्मी लिपि में। बाकी इसमें जनरली जो प्रजापति मित्र और शिवनंदी सीरीज़ है, इसमें पांचाल के 3 जो होली मार्क हैं वो नहीं होते हैं। जो अपोजिट साइड है इंद्रमित्र है, उसमें राजा इंद्र एक स्ट्रक्चर पर खड़े हुए हैं जो ऊपर इशारा कर रहे हैं। और अग्निमित्र में एक राजा खड़ा हुआ है, 2 स्तंभ हैं उसकी दोनों साइड में, और वह एक मुकुट पहना है जिससे कि अग्नि उठ रही है। इस तरह के मार्क होते हैं। तो ये जो राजा है, राजा भानुमित्र का सिक्का है। फिलहाल मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप दिखाएंगे, हो सकता है पढ़ने में ना आए। तो ये सभी ब्राह्मी जो लिपि होती थी, हाँ, ब्रह्मी लिपि ही लिखी होती थी इन्होंने। ओके। ये राजा भद्रघोष का सिक्का है। यह जो कॉइन आपके हाथ में है, ये राजा भद्रघोष का कॉइन है। और ये पफ हो चुका है समय के साथ। हाँ, पफ्ड कंडीशन में। पफ्ड कंडीशन में, ओके। इतने पफ्ड यानी इतने मोटे कॉइन्स को तो फ्लैप में या कॉइन होल्डर्स में लगाना पॉसिबल ही नहीं है। जी जी, देखिए इस तरह से पांचाल रीजन पे एक बार मुझे एक लॉट मिली थी, तो इसमें कॉइन्स भी हैं और साथ में एक पुराना गेम भी है। इसमें जो उसका पासा है वो बोन का बना हुआ है। देखिए आपके हाथ में जो एक इस समय जो कॉइन्स की जो टेबल में कॉइन्स भी हैं, और इसमें एक गेम भी है। इसमें ये पासा है जो बोन का बना हुआ है इसमें। और साथ में ये बोन का बना हुआ है, जी डाइस। हाँ, डाइस है। ये एक घोड़ा भी है जो इसके साथ ही मिला था। इसका मेटल अभी पता नहीं क्या है, फिलहाल ये मेटल का है, बाकी चीज़ें छोटी। फिलहाल जितना मैंने इसको समझा है वो एक गेम है ये। ओके। साथ में कॉइन भी है। वेरी इंटरेस्टिंग जी। में आपके हाथ में जो प्लेट है, इसमें कई चीज़ें हैं। यह एक सालिग्राम है, एंशेंट सालिग्राम के बारे में आपको पता होगा। जनरली ये नेपाल जो अपने पड़ोस में है जी। उसमें गंडक नदी में निकलता है। फिलहाल ये मुझे यहीं से मिला है। यह वेट है, जो वजन था। यह जो है ये पत्थर की हड्डियाँ है। इसमें सोना वगैरह गलाने के लिए यूज़ करा जाता था। ओके। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर गोल्ड पार्टिकल भी दिखेंगे आपको। अरे वाह। तो ये जो भी लॉट है ये पांचाल रीजन का ही है। हाँ, पांचाल रीजन का लॉट है। ओके। ये क्या आर्टिकल है? जी हाँ, ये प्रारंभिक मनी है। ये लेड की बनी हुई है, जिस पर जो पॉलिश है वो गोल्ड की है। ओके। यह एक सीलिंग है, उसका पार्ट है। सील है ये? जी, जिसमें ब्रह्मी लिजेंड है। यह एक एंशिएंट सील है जी। जिसको यूं राउंड कर कर स्टैम्प किया जाता था। ओके। लेकिन समय के साथ थोड़ी हमारी गलती रही, इसको साफ़ करने पर इसके लेजेंड मिट गए हैं।
एंशियंट सील है दोस्तों ये, जो इस तरह से इंक वगैरह में डिप करके इस तरह से रोल करके जो भी उस समय पेपर या जो भी होता था, गीली मिट्टी पे। हाँ, उसके ऊपर इसका प्रिंट आ जाता था। पांचाल कॉइन में आपको जनरली ये 3 चिन्ह मिलेंगे। पहले एक ट्री होगा रेलिंग के अंदर, बीच में एक यज्ञ वेदिका है, और तीसरा चिन्ह है जो जानवरों के लिए बलि के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है। ये ठीक है। बाकी नीचे ब्रह्मी लिपि में राजा का नाम लिखा है, इंद्रमित्र सा। ओके। ये देखिए दोनों कॉइन जो हैं वह राजा इंद्रमित्र के हैं। इससे बहुत आसानी से आप दोनों को पहचान सकते हैं। देखिए दोनों कॉइनों में जो पहला जो चिन्ह है वह ट्री इन रेलिंग है, जो सेकंड मार्क है वह यज्ञ वेदिका है, और जो तीसरा मार्क है वह बलि के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ करते थे उसका है। और नीचे राजा इंद्रमित्र सा का नाम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इसमें दोनों कॉइन काफ़ी सिमिलर है। भैया आज के टाइम में जैसे 5 रुपये का कॉइन होता है, 10 रुपये का कॉइन होता है, क्या उस समय भी इस तरह से करेंसी थी? नहीं, इस समय कृष्णपन्ना कहा जाता था इनके लिए। 1/4, 1/2 या कृष्णपन्ना वह चलता था। ओके दोस्तों, आज जो भी कॉइन्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं ये अल्ट्रा रेयर कॉइन्स हैं। आपको अब रियल लाइफ में तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको ढूंढने से इस तरह के कॉइन्स नहीं मिलेंगे। तो अभी मेरे हाथ में जो कॉइन्स हैं इसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए जो ऊपर कॉइन दिख रहा है राजा अग्निमित्र सेकंड का कॉइन है। इसमें भी वही 3 चिन्ह हैं, शायद वो सही से विजुअल ना हो रहा हो, लेकिन ब्रह्मी लेजेंड में अग्निमित्र सा स्पष्ट देखा जा सकता है। जी ठीक है। इसके बाद हम एक बहुत ही रेयर, अब तक का सबसे रेयर कॉइन कह सकते हैं, यह है राजा प्रजापति मित्र। इसमें जनरली जैसे अग्निमित्र में ऊपर 3 चिन्ह हैं और नीचे राजा का नाम होता है, लेकिन जो प्रजापति मित्र में जो पहला चिन्ह है वह वेदिका वाला होता है। लेकिन चूंकि राजा का नाम बहुत लंबा था तो उस चिन्ह के अलावा फिर बाकी उस राजा का नाम प्रजापति मित्र सा लिखा हुआ है। ठीक है। जो थर्ड कॉइन है इसमें पांचाल का कोई भी चिन्ह नहीं है। ओके। इसमें केवल राजा का नाम ही लिखा हुआ है, शिवनंदी सीरीज। यह शिव नंदी शिरीष का कॉइन है ये। जी। ओके। और यह जो है अपोजिट साइड लगभग कॉइन वो होते हैं। ठीक है। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि राजा इंद्रमित्र और राजा प्रजापति मित्र में जो पीछे साइन होता है वह लगभग एक जैसा होता है। अच्छा, जी। तो ये रिवर्स साइड है कॉइन की, और इसमें रिवर्स साइड इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। जी कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर्स साइड अच्छा है लेकिन उसमें लेजेंड नहीं होता है बढ़िया। इस समय जो आपके हाथ में जो कॉइन है वह राजा इंद्रमित्र का है। इसमें अपोजिट साइड बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसमें राजा इंद्रमित्र एक मंदिर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, या भी आप कह सकते हैं कि जो मंदिर का अंकन इस कॉइन पे किया गया है वो बिल्कुल अलग ही है। इसके जी। अपोजिट साइड आपको वही क्लियर तीनों लेजेंड दिखेंगे और राजा इंद्रमित्र सा भी लिखा हुआ दिखेगा। अच्छा, नीचे जो ये लिखा है ये राजा का नाम है इंद्रमित्र शाह। हाँ जी जी। ओके। ब्रह्मी और ये राजा हैं जो किसी विंडो के अंदर जैसे खड़े हुए हैं, कोई गेट है टेंपल का। काफ़ी रेयर कॉइन है ये, मैंने तो शायद ही ये पहले कभी देखा हो बट वेरी इंटरेस्टिंग। कितनी पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है इस कॉइन से। दोस्तों, अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं इस एरा में जाना चाहता और वहाँ के लोगों को देखना चाहता, ऑब्ज़र्व करना चाहता कि इतने छोटे साइज़ के इतने डेलिकेट कॉइन्स को वो लोग किस तरह से यूज़ किया करते थे। चलिए जानते हैं मेरे हाथ में रखे हुए इन कॉइन्स के बारे में। यह सभी कॉइन राजा भानुमित्र के फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन यानी कि छोटे कॉइन। ओके, फ्रैक्शन कॉइन्स हैं ये। जी। राजा भानुमित्र सा। तो इनका डिनोमिनेशन छोटा रहा होगा। जी। यह बड़े भी होते हैं। ओके। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो ये बड़ा सा कॉइन देख रहे हैं ये सेम भानुमित्र राजा का है, भानुमित्र शाह का।
और साइज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं, कितना बड़ा कॉइन है ये, और ये फ्रैक्शन कॉइन्स हैं उसी रूलर के। सेम रूलर के। दोस्तों यहाँ पे 2 कॉइन्स रखे हुए मेरे हाथ में, और अमित भैया से मैंने थोड़ा सा भी सीखा है ब्राह्मी लिपि को समझना। तो यहाँ पर ये राजा भूमिमित्र हैं और ये भानुमित्र हैं। तो ये राजा भूमिमित्र का कॉइन है, ये राजा भानुमित्र का कॉइन है। और यहाँ पर ऊपर जो ये सिंबल्स हैं इनको भी मैंने थोड़ा सा रीड करना सीखा। ये ट्री इन रेलिंग है, और ये यज्ञ वेदिका है, यानी कि हवन कुंड से मिलता जुलता कुछ साइन है। और ये जो जानवरों की दी जाती थी उसका कोई एपरेटस रहता होगा तो उसका सिंबल है। 3 सिंबल ये हो गए, और राजा का नाम नीचे प्रिंटेड है। दोस्तों मेरे हाथ में यहाँ पर 2 कॉइन्स रखे हुए हैं। ये राजा भद्रघोष का कॉइन है, और ये राजा फाल्गुनी मित्र का कॉइन है। दोस्तों यहाँ पर फिर से मेरे हाथ में कुछ इंटरेस्टिंग कॉइन रखे हुए हैं। ये दोनों कॉइन राजा अग्निमित्र के हैं, जो यहाँ पर ये ब्राह्मी लिपि में जो लिखा हुआ है उससे ये पता चलता है कि ये राजा अग्निमित्र के कॉइन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, तो भैया ने मुझे बताया कि ये ट्राइबल सीरीज़ के कॉइन है, और ये राजा अग्निमित्र भी इसमें प्रिंटेड है। इसमें राजा अग्निमित्र खड़े हुए हैं, और मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइन है ये राजा खुद मतलब खड़े हुए हैं, और ऊपर ये मुकुट पहने हुए हैं, ये अग्नि का चिन्ह है इसमें। तो राजा हैं और उनके ऊपर अग्नि है। इस तरह से ये कॉइन आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों मेरे हाथ में ये 3 कॉइन का जो सेट आप देख रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेट है ये राजा अच्युत्य लास्ट रूलर ऑफ पांचाल किंगडम के कॉइन्स हैं। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉइन है। ये इनकी बैक साइड है, इसमें व्हील प्रिंटेड है, और ये राजा अच्युत्य का जो मार्किंग्स हैं ब्राह्मी लिपि में, ये इससे आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये राजा अच्युत्य के कॉइन है। तो आप लोगों ने मेरा पांचाल कॉइन का कलेक्शन देखा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पांचाल के कॉइन है वो काफ़ी रफ़ कंडीशन में दिखाए गए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में पांचाल के कॉइन मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, जितना भी पांचाल कॉइन्स की रीजन से पांचाल का कॉइन निकलता है वो 98% पफ्ड कंडीशन में निकलता है। केवल 2% ही कॉइन अच्छे निकल पाते हैं, वो भी बहुत रेयर होते हैं। जैसे अभी हर्षल जी आपको दिखाएंगे सारे कॉइन्स के बारे में। पांचाल के कॉइन भी हैं, और इसी रीज़न से हमको कुषाण के कॉइन भी मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। एक चीज़ और भी है, कुछ कॉइन अच्छे मिले, हमने उसको रखा। पांचाल का कॉइन जो है वो रखे रखे भी हल्का हल्का डल पड़ता है। यह एक रीज़न का मिट्टी का भी हो सकता है, या जो मेटल हमने यूज़ किया पांचाल के कॉइनों में वो थोड़ा ठीक नहीं था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितना भी पांचाल कॉइन बना वो सारा मेटल अल्मोड़ा की खदानों से आता था। तो जैसा कि दोस्तों भैया ने अभी आपको बताया कि कुषाण कॉइन्स अच्छी कंडीशन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो मेटल यूज़ किया गया था कॉइन्स को बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं था, जिसकी वजह से इन हज़ारों साल में, यानी इतने लंबे समय में ये कॉइन्स पफ्ड हो गए थे। अभी यहीं पर मेरे हाथ में ऊपर आप देख रहे हैं, ये कुषाण किंगडम के कॉइन्स हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंशिएंट कॉइन्स अच्छी कंडीशन में भी मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस किंगडम में कितना रिफाइंड मेटल यूज़ किया गया है कॉइन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हाथ में आप देखिए, ये दोनों ही सैंपल रखे हुए हैं। रेयर ये भी है, रेयर ये भी है। ये पांचाल के कॉइन्स भी बहुत रेयर हैं, और ये कुषाण किंगडम के भी कॉइन्स बहुत रेयर हैं। मेरे हाथ में ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये कुषाण किंगडम का कॉइन है, आप देख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये एंशिएंट कॉइन्स की जर्नी? मतलब हिस्ट्री ने मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ते समय या फिर ये कॉइन्स को जब भी मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ तो एक अलग ही दुनिया में दिमाग पहुँच जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस समय में पहुँच गया हूँ जिस समय के ये कॉइन्स हैं। तो मुझे तो हिस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है, और मुझे आज ये पांचाल के कॉइन्स को देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने, आपने जैसा कि देखा वीडियो में, ब्राह्मी लिपि को भी थोड़ा सा मैंने आइडेंटिफाई करना सीखा।
भैया ने मेरे को बताया पांचाल के कॉइन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके ऊपर जो ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शंस हैं उनको कैसे समझा जाता है। तो इसकी वजह से एक न्यू लर्निंग थी मेरे लिए भी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भैया के पास पांचाल ही नहीं, कुषाण, मगध डायनेस्टी, गुप्त पीरियड और जाने कितनी डायनेस्टीज़ के एंशिएंट कॉइन्स हैं। यही वीडियो में आपने आज के ही इस वीडियो में देखा कि पांचाल के ऊपर हमने एक लंबा डिस्कशन किया था। तो सभी डायनेस्टीज़ को तो ऑब्वियसली इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, जो कि हम आगे के पार्ट्स में और डायनेस्टीज़ को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि ये जो मेहनत आज हम दोनों ने मिलके करी है ये सक्सेसफुल हुई। और अगर आपको आगे भी और डायनेस्टीज़ के बारे में देखना है, समझना है और कॉइन्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि हम आगे के वीडियोस के ऊपर भी काम करना शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना टाइम दिया, इतने अच्छे इंटरेस्टिंग कॉइन्स दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, थैंक यू। Okay. Thank you for watching this video. Have a great day, guys.